हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वहाँ तक मुझसे पूछ लीजिए और यहाँ तक अपना टॉपिक क्लियर कर लीजिए। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेक्शन 1.18 में है, दैट इज़ वेन डायग्राम्स। तो इसको समझने के लिए आप लोग आ जाइए यहाँ पर। देखिए, वेन डायग्राम्स का मतलब क्या है कि अब हम जितनी भी सेट्स की डेफिनेशन है वो डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यू क्या है? मेरा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक एलिमेंट्स हैं। और मैंने एक सेट लिया है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं और बी है 3 4 7 8 9। और आप देख रहे होंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट है मतलब कि इन दोनों से बड़ा लार्जर सेट है और दोनों को कंटेन कर रहा है। ए भी इस यू के अंदर कंटेन्ड है और बी भी इस यू के अंदर कंटेन्ड है। तो जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो ये यूनिवर्सल सेट होता है इसको हम रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? मेरा बड़ा सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 से लेकर के 10 तक। क्लियर है? अब है ए सेट। अब देखो ए भी इसके अंदर कंटेन्ड कर रहा है यू के 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स लेके बैठ रहा है। तो जो ये सबसेट्स होते हैं इनको हम सर्कल से ड्रॉ करते हैं और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, उसको यू लिख लिया। अब मैं अंदर पहले ए सेट ड्रॉ कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने ए सेट ड्रॉ करा तो देखो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 एंड 4। तो मैंने ये 4 एलिमेंट्स डाल दिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मैं जब बी सेट बनाऊंगी, बी भी यू के अंदर पड़ा है तो अंदर ही बनाना पड़ेगा मुझे बी सेट भी। तो अब जब मैं बी सेट बनाऊंगी तो बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? 3 4 7 8 और 9। तो ये एक सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यू के एलिमेंट्स, देखो यू जो पूरा सेट था उसके अंदर 10 एलिमेंट्स थे, 4 ये और ये दोनों तो खैर रिपीट ही हो गए और 3 ये। तो ये तो यू के आ ही गए। तो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं 5 6 एंड 10, 5 6 एंड 10, वो कहाँ आएंगे? यहाँ पड़े होंगे बाहर, क्योंकि ना वो ए में है ना बी में है। तो मान लीजिए 5 6 9 कहाँ पड़े हैं? ये कुछ बाहर पड़े हैं। तो ओवरऑल अब मेरा ये देखो क्या बन जाएगा। तो U के अंदर क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी यहाँ 10 आएगा। तो देखो U के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 10 थे। तो अब मुझे क्या है यहाँ पर पूरे U के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स पहले दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहे हैं। बट 3 4 तो रिपीट हो रहे हैं और हमने पढ़ा था कि सेट के अंदर एलिमेंट्स हम रिपीटेडली नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो मुझे 3 4 तो एक बार लिखना पड़ेगा, बट 3 4 तो A में भी आ रहे हैं और B में भी आ रहे हैं। तो तब मैं कैसे करूंगी? ये मैंने A सेट बना लिया और ये मैंने बी सेट बना ली इसी के थोड़ा सा अंदर। अब ये जो मैंने करा है इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बी के अंदर भी आ रहा है और ये ए के अंदर भी आ रहा है। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो दोनों के अंदर आ रहे हैं वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, इस छोटे से सेक्शन के अंदर। मतलब इधर कौन आएंगे? 3 और 4। बाकी एक एलिमेंट जो है 1 2 वो इसके इस साइड में पड़े रहेंगे। तो यहां से मैं क्या समझती हूँ? 1 2 3 4 किसके एलिमेंट्स हैं? ए के। और बी के एलिमेंट्स क्या है? 3 4 7 8 9 यहाँ आ जाएंगे। और यहां से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि 3 4 क्या है? दोनों के अंदर, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी क्या है? कॉमन एलिमेंट्स हैं। और बाकी जो एलिमेंट्स है जो ए के अंदर भी नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यू के अंदर है, वो कहाँ रहेंगे? यहाँ कहीं बाहर, जो कि क्या थे? 5 6 10। तो ओवरऑल मेरा वेन डायग्राम ये बन के आया है। क्लियर है आपको वेन डायग्राम्स बनाना? तो एक और हम एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ढंग से। तो मैंने अब एक और यूनिवर्सल सेट मान लीजिए मैं बना रही हूं। AEIOU और ए सेट जो है उसके अंदर आ रहे हैं AEI और जो मेरा बी सेट आ रहा है उसके अंदर आ रहे हैं EIO। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करती हूँ? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरे यूनिवर्सल सेट को। फिर मैं पहले ए सेट बनाऊंगी और बी सेट ऐसा कॉमन बनाऊंगी। तो इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है इस बार कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर ई और आई, जो कि ए के अंदर भी आ रहे हैं और बी के अंदर भी आ रहे हैं।
और फिर एक्स्ट्रा ए का क्या बच जाएगा, ए, और बी का क्या बचा है, ओ। तो हमने ए और बी ड्रॉ कर लिए। फिर यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, ए, ई, आई, ओ, लेकिन यू भी बचा, यू दोनों में से कहीं नहीं तो वो कहीं बाहर आ जाएगा। तो इस बार ये इसका डायग्राम बना। एक और एग्जाम्पल, अगर यूनिवर्सल सेट है मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ए सेट है मेरा 1,2 और बी सेट है मेरा 4,5। तो इस बार मेरा ये जो वेन डायग्राम वो कैसे बनेगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले ए, अब देखो आप नोटिस करोगे इस बार ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरे को ऐसे बनाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इस सेक्शन में, इंटरसेक्शन वाले सेक्शन में तो कुछ आएगा ही नहीं जो कॉमन पार्ट है। तो इस बार ये कैसे बनेंगे, अलग अलग, ए इधर और बी इधर। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आए, 1 2, बी के अंदर 4 5 और बचा क्या, यू का 3 जो कि यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये मेरा इस बार इसका वेन डायग्राम बना। तो आई होप आपको वेन डायग्राम सभी क्लियर है। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स। अगर हमें कोई दो सेट्स गिवन है तो उन दोनों का यूनियन क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ईदर ए और बी और बोथ। मतलब कि किन्हीं भी दो सेट का यूनियन क्या होता है, एक वो सेट जिसके अंदर सारे ए के एलिमेंट्स होंगे और सारे बी के भी एलिमेंट्स लेंगे, और जो ए और बी में है दोनों वो भी लेगा। एग्जाम्पल जैसे कि यही था, यहां पर देखो ए सेट क्या है, ए कोमा ई कोमा आई, और बी सेट क्या है, ई कोमा आई कोमा ओ। तो इन दोनों का यूनियन, देखो यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, यू। तो ए और बी का ये यूनियन क्या होगा, वो एलिमेंट्स का सेट जो कि ए में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं, और जो दोनों में आ रहे हैं वो भी लिखना है एक ही बार। तो ए के अंदर देखो एलिमेंट्स कौन कौन से, ए ई आई, तो मैं तीनों डाल दूंगी। सबसे पहले ए ई आई, फिर मुझे बी के भी सारे एलिमेंट्स इसमें डालने हैं। बी के एलिमेंट्स क्या है, ई आई और ओ, लेकिन ई आई तो पहले से जा चुके हैं, तो सिर्फ क्या बच गया, ओ। तो ये क्या आए हैं, ए और बी के यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स का सेट है वो क्या बना है, ए यूनियन बी, जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स आए हैं। और आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर सारे ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स हैं। तो इसको अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से अगर आप चाहोगे, देखो ये जो ये सेट है ये क्या है बेसिकली, मैं अगर इसको शेड कर लूं, ए, ये क्या है, बी। अब क्योंकि ए यूनियन बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ, तो ए ई आई ओ चारों को लूंगी, तो जो मेरा यूनियन को अगर मैं शेड करना चाहूं कौन सा सेट बनेगा, वो ये पूरा। तो यही हमारा जर्नल डायग्राम भी है यूनियन का, कि अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और कोई भी एनी 2 सेट्स है, मान लीजिए एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो उन दोनों का यूनियन बेसिकली क्या आ जाएगा, ये पूरा सेट जो ए के सारे एलिमेंट्स लेगा, बी के भी सारे एलिमेंट्स लेगा, और जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में वो भी लेगा। तो ये हमारा क्या बनता है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। तो अगेन इसको अगर आप जर्नल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए यूनियन बी कैसे डिफाइंड होता है, ए यूनियन बी में ऐसे एक्स आते हैं, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसे एक्स आते हैं सच दैट, आप कंडीशन लिख लीजिए, ईदर, क्या कंडीशन है हमारे पास, ईदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि ऐसे एक्स आ जाएं जो या तो ए के अंदर हो और या फिर बी के अंदर हो, तो सभी आ जाएंगे इसके अंदर जो ए के भी अंदर है और बी के भी अंदर है, तो वो सेट क्या बन जाएगा मेरा, ए यूनियन बी। इसी के बाद अब हमने एक और डेफिनेशन करनी है जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। मतलब अगर मेरे पास कोई 2 सेट हैं, ए है मान लीजिए जो मेरा वही पीछे था, ए ई आई, और बी सेट हमारा क्या बना था, ई आई ओ। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको हम इंटरसेक्शन को इससे डिनोट करते हैं ये। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि इन्हीं 2 सेट का, इसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, जो ए के अंदर भी प्रेजेंट है और बी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो अगर आप नोटिस करेंगे ए और बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, वो है ई और आई। तो क्या आया ए इंटरसेक्शन बी में, ई कोमा आई। तो अगर आप वेन डायग्राम से इसको देखेंगे तो हमारा वेन डायग्राम ये बना था ए और बी का।
तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यही वाले जो बीच का सेक्शन मैं आपको बोलती हूँ, तो यही आपका बेसिकली इंटरसेक्शन पोर्शन को शो करता है आपके वेन डायग्राम में किन्हीं भी दो सेट्स को। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा वेन डायग्राम, अगर ये मेरा यू सेट है यूनिवर्सल, ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी सेट है, तो इन दोनों के कॉमन या फिर आप बोले इंटरसेक्शन पार्ट वाला सेट कौन सा होगा, ये वाला। तो ये जो पोर्शन है ये किसको डिनोट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को। और इसकी आप जर्नल डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, इसके अंदर वो एक्स आएंगे, मतलब वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इस बार आप एंड लिखेंगे, उसमें था और, मतलब या तो ए के हों या फिर बी के हों यूनियन के अंदर, बट इंटरसेक्शन में क्या होता है कि एक्स ए को भी आना चाहिए, एक्स ए के अंदर भी आना चाहिए और एक्स बी के अंदर भी आना चाहिए, तो एंड, तो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा किसको डिनोट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हैं। अब देखिए आप, जैसे कि देखो इसने एग्जांपल दिया हुआ है, ए था 1 2 3 4, बी है 2 3 6 7 9। तो देखिए इसका ए यूनियन बी क्या आएगा, तो आपको क्या लिखना है, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो पहले आप ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए 1 2 3 4, फिर बी के जब आप लिखने बैठेंगे 2 3 तो पहले ही आ चुका है, तो क्या बचेगा 6 7 9। क्लियर है। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, अगर ए सेट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर और बी सारा सेट है इवन नेचुरल नंबर का, तो देखिए इनका यूनियन क्या आएगा, यूनियन में सारे ओड भी आ जाएंगे, सारे इवन भी आ जाएंगे, और सारे ओड नेचुरल नंबर और सारे इवन नेचुरल नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट। तो इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल क्या है, इफ ए इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड बी इज द सेट ऑफ इरैशनल नंबर, तो उनका यूनियन क्या आएगा, देखो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर सारों को कंटेन कर लोगे एक सेट में, तो वो कौन सा सेट बन जाता है, हमारा रियल नंबर का सेट। तो ये क्या बन जाएगा इस बार इन दोनों का यूनियन, रियल नंबर का सेट, दैट इज आर। अगला अगर आप नोटिस करेंगे ए क्या बोल रहा है, ऐसे एक्स आएंगे इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और कौन से ऐसे इंटीजर हैं जो स्क्वायर 4 देते हैं, वो 2 और -2 है। इसी तरह बी सेट है, ऐसे वाई जाएंगे सच दैट जिनका स्क्वायर 9 के इक्वल हो, तो इस बार कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 3 और -3, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, इन दोनों को आप इसमें डाल देंगे, तो -3 -2 2 3। अच्छा अगर इन्हीं का ही इंटरसेक्शन साथ साथ देखें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो क्या आएगा 5। सिमिलरली यहां पर भी जो आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या है इन दोनों सेट में, कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या है, इनका इंटरसेक्शन सेट क्या बनेगा 5। तो आई होप आपको इंटरसेक्शन और यूनियन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है। इसके बाद हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, तो पहले आप लोग ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बुक में से पढ़ लीजिए। थैंक यू।